स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाइड 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हर एक परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो की क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जैसा कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो की क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड होने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने कल वाली वीडियो जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड थी, अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर से देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट्स, आप सभी से पूछा गया है कि दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी से पूछा जा सकता है कि खुमान रासो जो स्टूडेंट्स ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है। तो आप सभी को याद रखना है कि दलपति विजय द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। तो स्टूडेंट्स, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। आप सभी से पूछा जा सकता है कि दलपति विजय की रचित ग्रंथ कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को याद रखना है खुमान रासो उनकी रचित ग्रंथ है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। बट अब आते हैं अपने मेन प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासो में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट्स, किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो दलपति विजय के द्वारा इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप स्टार लगा करके अपनी नोटबुक में अवश्य से छाप लेवें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की? तो स्टूडेंट्स, आप सभी को यह क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ही समझा दिया कि दलपति विजय के द्वारा इसकी रचयिता यानी कि रचना की गई थी। तो जानते हैं प्रश्न की ओर। तो दलपति विजय के द्वारा खुमान रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, एग्जामिनर आप सभी से घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है कि दलपति विजय के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, याद रखना है आप सभी को, खुमान रासो ग्रंथ की रचना दलपति विजय के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पृथ्वीराज ग्रंथ यानी कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो स्टूडेंट्स, जानते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में। तो जय नायक के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो स्टूडेंट्स, जय नायक के द्वारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की गई थी। आप सभी से पूछा जा सकता है कि जय नायक के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? जिसका सही आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स, सूर्यमल मिश्रण। यानी कि स्टूडेंट्स, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण थे। तो सूर्यमल मिश्रण कौन से महाराज के यानी कि राजस्थान में बूंदी के कौन से महाराज के सूर्यमल मिश्रण दरबारी कवि थे? तो महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आप सभी को क्वेश्चन और आंसर दोनों करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरीके से देखें और उसके बाद स्टूडेंट्स आप आंसर को भी क्वेश्चन के तरीके से देखें, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन को किसी प्रकार से घुमा करके एग्जामिनर पूछ सकता
है। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स स्टडीफाई का लक्ष्य है कि आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, कोई भी प्रश्न आप सभी का गलत ना हो, सभी प्रश्न आपके सही हो, आप कर सके अपने सपनों को साकार। तो सपनों को साकार करने के लिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार की वीडियोस को आप देखते रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हमारी फैमिली के अंदर कोई भी एक नया मेंबर जुड़ता है तो हमें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, हाला झालरी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि राजस्थान में जो भी रचनाएं या जो भी प्रमुख नाम हैं वह स्टूडेंट्स थोड़े बड़े व अटपटे टाइप के होते हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप इस माध्यम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन कौन से स्टेट से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स राजस्थान में सबसे अनोखे नाम तथा अनोखे प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाला झालरी कुंडलिया की रचना किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ईसरदास ने। तो ईसरदास के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो स्टूडेंट्स आंसर को क्वेश्चन बना करके देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ईसरदास के द्वारा कौन सी रचना की गई थी। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है हाला झालरी कुंडलिया की रचना ईसरदास के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, कनहदड़े प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो स्टूडेंट्स कनहदड़े प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स पद्म नाम। तो स्टूडेंट्स पद्म नाम के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी? तो आंसर को क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट्स पद्म नाम के द्वारा कौन सी रचना की गई स्टूडेंट्स? तो आप सभी को याद रखना है कनहदड़े प्रबंध ग्रंथ की रचयिता पद्म नाम के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो स्टूडेंट्स आंसर जानने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स यह काफ़ी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और काफ़ी बार पूछा भी जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य से छाप लेवें। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर जानने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, राठौड़ पृथ्वीराज ने। तो स्टूडेंट्स राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध रचना की गई थी? तो स्टूडेंट्स याद रखना है आप सभी को वैली कृष्ण रुक्मणी री रचना राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पर राठौड़ पृथ्वीराज के द्वारा वैली कृष्ण रुक्मणी री प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? तो स्टूडेंट्स आप सभी को यह भी क्वेश्चन स्टार लगा करके अवश्य नोट करना है। यह क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यूपीएससी तक की एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि एलडीसी की जो भर्ती थी स्टूडेंट्स उसको रद्द कर दिया गया है। परंतु स्टूडेंट्स एलडीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने यह घोषणा की है कि एलडीसी के पुनः से फार्म यानी कि जल्द ही पुनः फार्म भरवाए जाएंगे और इस भर्ती को कंटिन्यू किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स एलडीसी के पदों के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपको अपनी तैयारी से निराशा नहीं प्राप्त करनी है। स्टूडेंट्स आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। आपको इस पॉइंट को पॉजिटिव वे में लेके चलना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको भर्ती रद्द होने के साथ साथ तैयारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय मिल चुका है। तो ज़्यादा समय का फ़ायदा उठाते हुए स्टूडेंट्स आपको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले चैनल जैसे कि स्टूडेंट्स स्टडीफाई या अन्य भी कोई चैनल दिखता है जिनके पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, तो
स्टूडेंट्स उन सभी चैनलों को आप सब्सक्राइब रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्टडीफाई को ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी ना किसी चैनल के द्वारा या किसी ना किसी कोचिंग के द्वारा स्टूडेंट्स कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके सामने आए, कभी ना कभी आपके सामने आए और वह क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम के अंदर देखने को मिले, तो स्टूडेंट्स आप कभी भी उस पर्सन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि अचानक से देखे हुए जो भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स वह आप सभी को हमेशा याद रहते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि हर रोज़ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जाती है, कम से कम एक वीडियो अपलोड की जाती है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब रखें। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की, और आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की वीडियो का यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य छापे। तो बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स विजयदान देथा के द्वारा। तो विजयदान देथा के द्वारा कौन से प्रसिद्ध रचना की गई थी, तो जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बातारी फुलवारी। तो बातारी फुलवारी की रचना विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9, कवि सूर्यमल मिश्रण की किस रचना ने बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को हमने बताया था कि क्वेश्चन को दोनों तरफ से देखना है, आंसर के वे से भी और क्वेश्चन के वे से भी। तो स्टूडेंट्स जानते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में। वंश भास्कर, तो स्टूडेंट्स कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर रचना में बूंदी के महाराज राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया था। तो स्टूडेंट्स आप सभी से पूछा जा सकता है कि वंश भास्कर के अंदर किस महाराज या किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को याद रखना है कि महाराज राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। तो महाराज राव सुरजन की उपलब्धियों का वर्णन वंश भास्कर के अंदर है। इसके रचयिता कौन है स्टूडेंट्स, इसके रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। तो सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता है। तो याद रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को कि स्टडीफाई पे जो भी क्वेश्चन लिए जाते हैं स्टूडेंट्स उनको बारीकी से परख के और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमारी वीडियोस के अंदर शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चनों को आप जैसे जैसे हम नोट करवाते हैं उसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को नोट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजस्थान के जनकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, धरणशाह ने। तो धरणशाह ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में धरणशाह के द्वारा कौन से जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण धरणशाह के द्वारा करवाया गया था। तो धरणशाह के द्वारा रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी से हम यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वह कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ढोल नृत्य। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील के लोग थाकना शैली में ढोल नृत्य करते हैं। और स्टूडेंट्स राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के जालोर में शादी के समय ढोल नृत्य को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12,
महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ी। तो मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो मेवाड़ी बोली याद रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा करके अवश्य नोट करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट्स याद रखना है चूनड़, जो कि सिर पे पहनी जाती है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर पूछा गया है कमर से एड़ी तक, तो चूनड़ सिर पे पहनी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। लूंगड़ा स्टूडेंट्स यह भी कमर से लेकर के स्टूडेंट्स यह पूरे शरीर पे पहना जाता है। तो पूरे शरीर पे जो पहना जाता है वह हमारे क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स इसको भी गलत माना जाएगा। और स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी स्टूडेंट्स ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता है। तो बचा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि घाघरा कमर से लेकर के एडी तक पहना जाता है। तो स्टूडेंट्स कमर से लेकर के एडी तक कौन सा वस्त्र पहना जाता है राजस्थान के अंदर? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता चल गया कि घाघरा कमर से लेकर एडी तक पहना जाता है। तो आप सभी को यह भी बताना चाहेंगे कि लूंगड़ा जो होता है स्टूडेंट्स वह एक प्रमुख प्रकार की ड्रेस होती है, जो शादी ब्याह के बाद जो नई नवेली दुल्हन होती है स्टूडेंट्स उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र लूंगड़ा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें क्वेश्चन पूछने के लिए स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स के अंदर आप सभी को आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है? तो स्टूडेंट्स नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो नाक में नहीं पहने जाने वाला स्टूडेंट्स आप सभी को पता है टीका, कांटा, ओवला और नथ। इसके 4 ऑप्शन है, तो जानते हैं निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ओवला। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि नथ जो होती है स्टूडेंट्स वह सिर से नाक तक पहनी जाती है। और टीका जो होता है स्टूडेंट्स वह भी सिर के मध्य से लेकर के नाक तक पहना जाता है। कांटा जो होता है स्टूडेंट्स राजस्थानी भाषा के अंदर जिसे कांटा कहा जाता है वह सिर्फ नाक के अंदर पहना जाता है, सिर्फ नाक। सॉरी स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह सिर से नहीं बल्कि कान से होकर के सिर से तथा कान से होकर के पहना जाता है। तो नथ जो होता है स्टूडेंट्स वह सिर से स्टार्ट होकर के कान तक आता है, फिर कान से लेकर के नाक तक इसे पहना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओवला। निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है स्टूडेंट्स ओवला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर के दिन। 25 दिसंबर के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है क्रिसमस। तो क्रिसमस के दिन ईसाई समाज के लोग ईसा मसीहा का जन्मदिन मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 12 वफ़ात, यानी कि स्टूडेंट्स 12 वफ़ात। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में 12 वफ़ात त्यौहार मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य चंग का प्रयोग किया जाता, जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो कालबेलिया जो जाति है स्टूडेंट्स, कालबेलिया जो जाति है, आप सभी को बताना चाहेंगे कि कालबेलिया, भील, दो ऐसी जातियां स्टूडेंट्स। एग्जामिनर इन दोनों जातियों से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर उठाता है, तो इन दोनों जातियों के बारे में स्टूडेंट्स हो सके जितना आप पढ़ लेवें। तो आप सभी को यह भी पूछना चाहेंगे कि अगर आप इन दोनों जातियों पे अगर विशेष प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम यानी कि हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए इन दोनों जातियों से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे, यानी कि जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कालबेलियों की स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, बागड़िया नृत्य, जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है और यह नृत्य भीख मांगते समय कालबेलियों की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, वह नृत्य कौन सा है? पहला क्वेश्चन यह हो गया स्टूडेंट्स, जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जा सकता है? यह दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण परंपरा का नृत्य है। यह स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बनता है परंतु इस क्वेश्चन के अंदर आंसर भी साथ में है। तो 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, परंतु हमें अभी मुख्य प्रश्न के ऊपर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स डांग नृत्य। तो वह नृत्य कौन सा है स्टूडेंट्स? डांग नृत्य है। तो डांग नृत्य जो पुरुष व महिलाओं द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पे किया जाता है। तो कौन सा नृत्य युगल रूप में पुरुष व महिला द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो डांग नृत्य होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस क्षेत्र में प्रचलित है और दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पे किया जाता है। तो आप सभी को बता रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो पेजन नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पे किया जाता है। दीपावली के अवसर पे पेजन नृत्य किया जाता है। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पे किया जाता है? पेजन नृत्य। पेजन नृत्य कौन से अवसर पे किया जाता है? दीपावली के अवसर पे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हमारे द्वारा 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे। तो 20 प्रश्नों के अलावा स्टूडेंट्स आप सभी को हमने एक ही प्रश्न के अंदर 2-2, 3-3 प्रश्न करवाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी को हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमारी फैमिली के अंदर कोई भी नया मेंबर जुड़ता है तो हमें बेहद ज़्यादा खुशी होती है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है?
तो पहले आंसर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो स्टूडेंट्स पूछा गया है किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है स्टूडेंट्स, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मेवाड़ क्षेत्र के अंदर रण नृत्य किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो यह हो गया स्टूडेंट्स। साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जा सकता है रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किन के द्वारा किया जाता है, वह कैसे किया जाता है। तो तलवार लेकर किया जाता है स्टूडेंट्स, तलवार लेकर किया जाता है। और किन के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा तलवार हाथों में लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है स्टूडेंट्स, रण नृत्य किया जाता है। तो रण नृत्य किया जाता है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप सभी के लिए 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चारों क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ें और इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट व स्टार लगा करके इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, जो कि एक और नई वीडियो जो 6 जून को अपलोड होगी स्टूडेंट्स, वह राजस्थान जीके से ही रिलेटेड होने वाली है। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि राजस्थान जीके की पूरी सीरीज चल रही है। अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से देखें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।